अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ हवान एडवोकेट का लाहौर से सलाम और कानूनी टीवी चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत सलाम। कानूनी टीवी चैनल आपको ताज़ा तरीन ख़बरों से हमेशा आगाह करता है। अब तक जिन दोस्तों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो रेड निशान को ऐसे काला काला कर दें और घंटी को भी बजा दें ताकि आप तक ये ताज़ा तरीन ख़बरें आती जाएँ। कई दफ़ा बड़ी ख़बर होती है, मुझे वो फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं तो मैं कहता हूँ जी वीडियो तो देखो, मैंने तो बना भी दी है। तो ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और जिन्होंने किया हुआ है वो अपने किसी एक दोस्त से करवा दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अभी मसला आर्मी चीफ से पहली मुलाकातों का तय नहीं हुआ। आप देखें, कल एक ख़बर चली थी कि जनाब कमर जावेद बाजवा साहब से शहबाज शरीफ की, बिलावल भुट्टो की, सिराजुल हक की और इन लोगों की मुलाकात हुई है। तो फिर जनाब शेख रशीद साहब ने कल दोबारा कह दिया कि जनाब एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। अब उसके ऊपर मुख्तलिफ चेमेगोइयाँ हो रही हैं कि ये 2 मुलाकातें हुई हैं। फिर शेख रशीद साहब ने ये भी कहा कि जनाब इसके ऊपर जो है ना ये 1-to-1 मुलाकात भी आसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ और DG/ISPR से हुई है, ISI के DG से भी हुई है। ठीक है जी। तो मैंने तब आपको कहा था कि अभी बिल्ली पूरी तरह थैले से बाहर नहीं आई। ये मैंने आपने मेरे पिछली वीडियो पे देख सकते हैं। मैंने कहा था अभी आधी बिल्ली थैले से बाहर आई है, आधी अभी आनी है और आ रही है। अभी मज़ीद जो ताज़ा तरीन ख़बर आप तक पहुंचा रहा हूं वो ये है कि जो हमारे आर्मी के DG/ISPR हैं इफ्तिखार बाबर साहब, उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया है। जी हाँ, इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी ये आपने मुझे बताना है। और इस मौके पे ये बात क्यों उन्होंने एक नई बात छोड़ दी है, इस बात का मकसद क्या है? अगर ये मुलाकातें खुफिया थीं तो फिर इस वक्त इनको सामने क्यों लाया जा रहा है? अब देखें ना, कितनी बड़ी बात है कि आर्मी के DG/ISPR इफ्तिखार बाबर ने बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी किया है और उसमें उसने कहा है जी कि जो नवाज शरीफ दौर में गवर्नर सिंध थे मोहम्मद ज़ुबैर, ये असद उमर के भाई, इन्होंने बाकायदा 2 दफ़ा मुलाकात की है जी, अगस्त के आखिर में और 7 सितंबर को 2 मुलाकातें की हैं जिसमें नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बारे में बात हुई है। बस अब देखें अब क्या बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। इन मुलाकातों में नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बारे में बात हुई है, कमर जावेद बाजवा से, और जो ISI के सरबराह हैं फैज़ हमीद साहब, उनकी मुलाकात हुई है 2 दफ़ा ज़ुबैर से, मोहम्मद ज़ुबैर से। और मुलाकातें हुई हैं, सिर्फ नवाज शरीफ के ऊपर बात हुई है और मरीम नवाज के ऊपर बात हुई है। एक पिछले महीने हुई थी और एक इस महीने हुई है। अब ये मुझे समझ नहीं आती कि अगर ये खुफिया मुलाकातें थीं तो फिर इस मौके पे DG/ISPR ने ये वजाहत क्यों की है, और अगस्त में हुई थी तो अगस्त में क्यों नहीं बताया, और अब ये कह रहे हैं कि सारी मुलाकात ही मरीम नवाज और नवाज शरीफ के बारे में हुई है। एक बात, अब जब मीडिया ने मोहम्मद ज़ुबैर से पता किया है, साबिक गवर्नर से, कि जनाब ये बताओ कोई मुलाकात हुई है या नहीं हुई, तो उसने इसकी तस्दीक कर दी है कि हाँ जी मेरी 2 मुलाकातें हुई हैं, खाने पे हुई हैं, तवील मुलाकातें हुई हैं जिसमें सियासत भी डिस्कस हुई है। और मैंने इन मुलाकातों के बारे में ना मरीम नवाज से मशवरा किया था ना नवाज शरीफ साहब से किया था। अब वो कह रहे हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि ना मुझे मरीम नवाज ने मुलाकात के लिए कहा है, ना मुझे नवाज शरीफ ने कहा है कि जाके कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात करो। DG
ISPR से मुलाकात करो, फैज़ हमीद ISI के सरबराह से मुलाकात करो। मुझे मरीम नवाज़ ने नहीं कहा, ना नवाज शरीफ ने कहा है। तो ये कह रहे हैं और DG ISPR कह रहे हैं कि सारी बात ही नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के बारे में हुई है। अब देखें ना कैसी कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। जबकि ज़ुबैर ये कह रहे हैं कि मेरे जी 40 साल पुराने ताल्लुकात हैं कमर जवेद बाजवा से, और मुझे असद उमर के बेटे की शादी पे मिले थे, तो मैंने कहा था मैंने मिलना है, तो उन्होंने कहा जी आके मिल लो पिंडी में। तो फिर मैं उनको मिलने गया और तवील मुलाकातें हुई हैं और उसके ऊपर मैंने बातें की हैं। तो उसमें जब मैंने बातें की हैं तो उसमें मुझे मरीम नवाज़ ने और नवाज शरीफ ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जाके हमारी तरफ से मिलो या हमारी तरफ से कोई बात करो। जबकि DG ISPR कह रहे हैं कि ये मुलाकातें नवाज शरीफ मरीम के बारे में थीं और वो उनके केसों के हवाले से थीं। तो जनरल कमर जवेद बाजवा ने कहा है जी कि केसों का मामला आप अदालतों में तय करें, हमारे पास सियासी मामलात लेके ना आए। और फिर तवील मुलाकातें भी हुई हैं जिसमें खाने भी खाए गए हैं। दोस्तों ये खिचड़ी अभी उलझ रही है और अभी भी आपको कह रहा हूं कि बिल्ली पूरी तरह थैले से अभी भी बाहर नहीं आई। अभी कल इसके ऊपर मजीद बातें होंगी, हम वो बातें अभी आपको नहीं बता रहे। हम तो इस मुलाकात का भी नहीं बता रहे थे। वो जो शेख रशीद साहब ने मुलाकातें की हैं जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो बड़े सख्त नाराज़ हुए कि आर्मी वाले अपने इस बंदे को समझाएं कि ये मुलाकातें क्यों लीक करता है, ऐसी मुलाकातें खुफिया होती हैं। ये तो अजीब खिचड़ी पक रही है सर, कि ऊपर से बातें हमें और बताई जा रही हैं, अंदर से और निकल रही हैं। और ये तो बिल्ली थैले से मज़ीद बाहर निकलेगी, आप देखना कल और परसों। अब ये बात खुफिया नहीं रह सकती, क्योंकि अब ये DG ISPR आर्मी के खुद जो जनरल बाबर इफ्तिखार साहब हैं, उन्होंने खुद मीडिया को बताई है कि भाई नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के बारे में मुलाकात हुई है। अब देखें ये इनका बताना, क्या ये नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के बारे में ये खबर उनके हक में जाती है? नहीं जाती। तो इस मौके पे तर्जमान साहब ने, आर्मी के तर्जमान ने ये खबर बताना कोई ज़रूरी था। और ज़ुबैर साहब अभी भी कह रहे हैं कि मैं उनको ज़ाती हैसियत में मिला हूँ और मुझे ना मरीम नवाज़ ने कहा है ना नवाज शरीफ ने कहा है। तो दोस्तों ये अपडेट थी जो मैंने आपको बताई है। अब इसके मज़ीद बिल्ली थैले से जब बाहर आएगी, अभी आधी आई है, आधी अभी फिर आनी है बिल्ली बाहर। कल आपको इसके ऊपर मज़ीद बताऊंगा। आप भी देखें कि इस खबर को इस वक्त नशर करने का मकसद क्या है। DG ISPR को ज़रूरत ही नहीं थी ये खबर देने की, तो उन्होंने क्यों ये खबर दी है? कोई किसी ने कहा है कि ये खबर दो? पहली खबर शेख रशीद ने लीक की है, शहबाज शरीफ वाली। अब ये ज़ुबैर वाली DG ISPR लीक कर रहा है। इसकी क्या ज़रूरत है इस मौके पे? भाई अगर तुम इतने पाक साफ हो तो मिलते क्यों हो? एक मुलाकात आपने की है नवाज शरीफ मरीम नवाज़ के बारे में, ठीक है जी, दोबारा आप फिर उसको दो हफ्ते बाद दोबारा मिल रहे हो। तो ये मुलाकातें फिर क्यों हुई हैं? जबकि आप कह रहे हैं कि जी अपने सियासी मामलात आप अदालतों में और उधर अपने पूरे करें, हमें इस मसले में ना उलझाएं। तो दाल में कुछ काला है ना, तो अभी दाल काली है। अभी आपको इंशाल्लाह और काली काली चीज़ें नज़र आएंगी। आप देख लेना, आप इंशाल्लाह टच में रहें, मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। खुदा हाफिज़।